आईपीएल आने में अभी काफी टाइम है, लेकिन आईपीएल आने से पहले ही ये जो रिटेंशन, ट्रेनिंग, ट्रेडिंग, ऑक्शन, ये जो सारी चीजें हैं, इन पर बहुत सारे सवाल और बहुत सारी टिप्पणियां आने लगी हैं। सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज्यादा टिप्पणी आई है दो खिलाड़ी के ऊपर। एक है हार्दिक पांड्या, दूसरा कैमरॉन ग्रीन। या ये कहें एक ही बात हुई है, क्योंकि कैमरॉन ग्रीन को आपने भेजा है तभी आप हार्दिक पांड्या को ले पाए हो। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या कैमरॉन ग्रीन को, जिनकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए है, आरसीबी को क्या इनका लेना सही है? क्योंकि आरसीबी के पास पर्स वैल्यू काफी अच्छी थी, उसके बाद आपने कैमरॉन ग्रीन को पिक कर लिया, तो ये बहुत सारे सवाल चल रहे थे। और इन सारे सवाल में जो आरसीबी के खुद डायरेक्टर हैं, उन्होंने जवाब दिया कि जी हमने बस यूं ही पिक नहीं कर लिया। जाहिर सी बात है, आप अगर 17.5 करोड़ किसी पर लगा रहे हो तो कुछ तो आपने सोचा ही होगा। अब उनके तरफ से जो नजरिया है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि चेन्नई स्वामी में हम खेलते हैं, सबसे ज्यादा मैचेस आरसीबी चेन्नई स्वामी में खेलती है, वो उसका होम ग्राउंड है, और कैमरॉन ग्रीन एक ताकतवर खिलाड़ी है। और जिस तरह से कैमरॉन ग्रीन ने पिछले साल परफॉर्म करा है, उनके पास सेंचुरी भी है, 2 हाफ सेंचुरी भी आई है, और ऊपर आकर भी खेला है उन्होंने, लोअर ऑर्डर पर भी खेला है। जो कहीं ना कहीं वो कमी थी ना पोलार्ड वाली और हार्दिक पांड्या वाली, उस कमी को टिम डेविड के साथ मिलकर के इन्होंने पूरा किया है। इन्होंने मुंबई इंडियंस को तब जीत दिलाई है जब रोहित शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, तो कैमरॉन ग्रीन ने मुंबई इंडियंस को बहुत अच्छी तरह संभाला है। और अगर चेन्नई स्वामी में आते हैं वो खेलने के लिए, तो हमें पूरी, ऐसा उन्होंने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि कैमरॉन ग्रीन हमारा मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। क्योंकि आप याद कीजिए, आरसीबी की कहीं ना कहीं जो कमी थी वो उनका मिडिल ऑर्डर था, क्योंकि ऊपर आपके पास विराट कोहली थे, ऊपर आपके पास डुप्लेसिस थे, ऊपर आपके पास मैक्सवेल भी आ जाया करते थे। तो ये खिलाड़ी के बाद जो निचले स्तर था, जो लोअर ऑर्डर था, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा था, और वहां पर अगर कैमरॉन ग्रीन फिट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद कैमरॉन ग्रीन आपको पेस बॉलिंग भी देते हैं। याद रखिए, कैमरॉन ग्रीन उन नाम में से हैं जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर सबसे महंगे बिके। आप अगर याद कीजिएगा कि आईपीएल में सबसे महंगा प्लेयर कौन बिका है, आईपीएल में आपको सैम करन का नाम याद आएगा, आपको बेन स्टोक का नाम याद आएगा, आपको कैमरॉन ग्रीन का नाम याद आएगा, या चलिए आपको हार्दिक पांड्या का भी नाम याद आ जाएगा। इन चारों में क्या खासियत है? इन चारों में यह खासियत है कि ये चारों फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और आपको इससे ही इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है, कि टीम उस पर सब कुछ लगाने को तैयार होती है। 16, 17, 18 करोड़ जितने भी वो लगा सकते हैं, वो अपने पर्स में से निकाल करके लगाते हैं, क्योंकि एक पेसिंग, जो पेस ऑलराउंडर होता है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, तो जब इंडिया और आपको वर्ल्ड कप खेल रही थी, इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो रहा था, जहां पर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या की कमी पूरी करने के लिए 2 खिलाड़ी अंदर करने पड़े थे। एक तरफ से शमी को लेना पड़ा, दूसरी तरफ सूर्य कुमार को लेना पड़ा था। तो आप अगर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हो तो आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यही सोचते हुए जो आरसीबी के डायरेक्टर हैं, आरसीबी की पूरी टीम है, यही सोचते हुए उन्होंने कैमरॉन ग्रीन को अंदर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कैमरॉन ग्रीन अच्छी पेस से और अच्छी बाउंस से बॉल करते हैं, जो कि चेन्नई स्वामी में काफी हेल्पफुल रहेगी। तो जब हम किसी भी टीम के साथ खेल रहे होंगे, हम सबसे ज्यादा मैच अपने घर पर खेलेंगे, और उस केस में चाहे आप बैटिंग की बात करें या फिर आप बॉलिंग की बात करें, दोनों के दोनों केस में कैमरॉन ग्रीन जो है वो काफी इफेक्टिव रहेंगे। अब देखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या कैमरॉन ग्रीन, जितनी उन पर उम्मीदें जताई जा रही है, जितने उन पर पैसे लगे हुए हैं, या जिस तरह से कैमरॉन ग्रीन ने आपको आईपीएल में मुंबई इंडियंस को हेल्प करा, जिस तरह से इस बार ऑस्ट्रेलिया के साथ भी काफी अच्छे से रहे, क्योंकि याद रखिए आप, वो गली में काफी अच्छे फील्डर हैं। तो ही इज अ टॉल गाय, जो आदमी 6, 6.5 फीट का, 6.7 ऐसे कुछ उनकी हाइट है, विच मींस कि वो दोनों आर्क पर काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं, तो एक अच्छा एरिया भी कवर करते हैं। ये भी एक प्लेयर में काफी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये तीनों क्वालिटी जो है उनको वो 17.5 करोड़ वाली बनाती है। तो क्या ये जो कीमत कैमरॉन ग्रीन पर लगी है, जो आरसीबी ने एक बड़े पर्स वैल्यू को खरीदा है, क्या इसको आरसीबी से बेनिफिट हो पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।